स्मृति ईरानी की हुई दिल्ली चुनाव में एंट्री। ओखला विधानसभा में भरी हुंकार। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि स्मृति ईरानी जो दिल्ली चुनाव में बीजेपी से टिकट मांगती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया था, यानी उनको टिकट भी दिल्ली चुनाव के अंदर नहीं दिया गया। लेकिन जब स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट आती है तो उसमें स्मृति ईरानी का नाम दिखाई देता है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जो स्मृति ईरानी बीजेपी के मंचों से, सभी कार्यक्रमों से गायब थी, अब एक बार फिर से उनकी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है और दिल्ली में प्रचार करते हुए उन्हें 26 जनवरी को देखा गया। दरअसल ओखला की विधानसभा सीट पर उन्होंने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया और जमकर आम आदमी पार्टी पर हमला भी बोला। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना है उसको लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो महिलाओं का, दिल्ली की महिलाओं का गलत तरीके से डेटा एकत्रित किया है और इसको कबाड़ियों में, शराब के ठेकों वालों को गलत तरीके से बेच दिया जाएगा, जिससे महिला सुरक्षा का जो खतरा है वो दिल्ली के अंदर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि काफी समय के बाद जो स्मृति ईरानी की एंट्री यानी वापसी हुई है बीजेपी के अंदर, तो क्या स्मृति ईरानी दिल्ली के चुनाव के बाद में कोई बड़ा पद जो है उनको मिल सकता है? क्या राज्यसभा सांसद बीजेपी उनको भेज सकती है, या फिर कोई कौन सा ऐसा बड़ा पद है, या फिर 2027 में यूपी के अंदर चुनाव होने वाले हैं, मेन चुनाव, तो क्या उन चुनावों में स्मृति ईरानी की बड़ी भूमिका रह सकती है? ऐसे तमाम कयास लगाए जाने लगे हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से देखा गया कि स्मृति ईरानी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अपना लिया था और कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं मेहरबान नजर आ रही थी। यानी जो उनकी आक्रामक वाली पहली रणनीति थी उससे वो कहीं दूर हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से वो दिल्ली के चुनाव में एक्टिव हुई हैं, तो क्या बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के अंदर स्मृति ईरानी को मिलने वाली है, ये देखना काफी दिलचस्प हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद ही बीजेपी के अध्यक्ष पद का भी चुनाव होना है। हालांकि उसमें वसुंधरा राजे का सबसे आगे नाम चल रहा है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके स्मृति ईरानी को भी बीजेपी की कमान जो है सौंपी जा सकती है? क्या अध्यक्ष पद पर बैठाया जा सकता है? ऐसी अटकलें भी अब लगाई जाने लगी हैं। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।